स्पिनर्स की बात की, 2 स्पिनर्स की भी बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा। नहीं, मैंने ऐसे ही कैजुअली बात की, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा था कुछ भी, मगर एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता हूँ कि दुनिया में सब जगह यही डिस्कशन हो रहा है हुँ, कि स्पिनर्स को उतना असिस्टेंस नहीं मिलेगा विकेट से, जैसे कि हमारे यहाँ होम कंडीशंस में होता है। मगर यहाँ पे इन दी एयर उतनी हेल्प होती नहीं है, ड्रिफ्ट होती है। अ, थोड़ा बहुत यू कैन गेट द बॉल टू गो अवे, या कभी-कभी बिल्कुल बैट्समैन की तरफ आप बॉल डाल सकते हो हवा में। मगर इंग्लिश कंडीशंस में अगर ऑफ द पिच हेल्प नहीं मिल रही है तो इन द एयर ज्यादा हेल्प होती है इंडियन कंडीशन से। और क्वालिटी स्पिनर अगर गेंदबाजी कर रहा है तो वो यही सोचेगा कि इन द एयर क्या, कौन सी चीजें मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। तो अगर ड्यूक बॉल को अच्छी तरह से मेंटेन किया हो, एक तरफ अच्छी शाइन हो, तो स्पिनर इन द एयर भी डिसीव कर सकता है बैट्समैन को। ये जरूरी नहीं है कि अगर ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा है तो ऑफ द पिच बॉल को टर्न करे और बाउंस करे और इनसाइड एज लेके शॉर्ट लेग पे ही आउट करे। देर आर मल्टीपल अदर ऑप्शंस, हुँ। कि वो ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना जरूरी होता है। और वो इंग्लिश कंडीशंस मौका देती है, क्योंकि अगर आप देखो तो हाँ, मैं कहूँगा कि उतने सक्सेसफुल नहीं रहे कंपेयर टू इंडियन कंडीशंस में। मगर जो क्वालिटी स्पिनर्स है वो इंग्लैंड में भी जाके सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि वो दे हैव बीन एबल टू एक्सप्लॉइट दोस इन द एयर कंडीशंस, किस तरफ बॉल को ड्रिफ्ट करवाना है, एंड दैट अप्लाइज टू बोथ आवर स्पिनर्स। तो आपकी चॉइस क्या होगी प्लेइंग 11 की? विकेट ना मैंने देखी है ना आपने देखी है, हम मीलों दूर दोनों बैठे हैं। सिर्फ ये लूज कमेंट हो जाएगा अगर मैंने कहा कि ओके ये कॉम्बिनेशन, मगर दिस इज अ स्ट्रॉन्ग केस मैं कहूंगा कि जहाँ हुँ, पे 3 सीमर और 2 स्पिनर, क्योंकि 2 स्पिनर बैटिंग भी कर लेते हैं और वो इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप है, जो क्रूशल रन्स होते हैं डाउन द ऑर्डर वो बना सकते हैं। मगर इवेंचुअली जो टूर पे जो मैनेजमेंट है वो ही डिसाइड करेंगे, और उन्होंने ही डिसाइड करना चाहिए। हमारे सिर्फ ओपिनियंस हो सकते हैं यहाँ बैठ के, दैट दैट इज फाइन, क्योंकि पता नहीं हुँ। कि आज आज अगर ग्राउंड्समैन डिसाइड करता है कि मैं पिच को वाटर करूंगा और कल सुबह पिच कुछ अलग ही दिखे, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि अपनी मैनेजमेंट जरूर पिच कंडीशंस को देख के, और वेदर भी जो अगले 4-5 दिन कैसे रहेगा हुँ। उसको देख के टीम डिसाइड। बहुत सही बात कही आपने, लेकिन ये एक वन ऑफ केस है, पहली बार सबके लिए है, नया एक्सपीरियंस है सबके लिए, क्योंकि एक ही टेस्ट है और इसमें जो जीता वो सिकंदर। अब लेकिन ऐसे केस में टॉस की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी सचिन? और क्या ये प्ले करेगा? टॉस की भूमिका तभी इम्पोर्टेंट हो जाएगी अगर पिच कुछ ज्यादा ही डैम्प हो या हुँ, ज्यादा ही ड्राई हो, तब टॉस बिकम्स इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर ज्यादा ड्राई रहेगा तो ये साफ जाहिर है कि जो भी टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा। हुँ। मगर ज्यादा डैम्प रहेगा और ओवरहेड कंडीशंस क्लाउडी रहेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि जो टॉस जीतेगा वो शायद बॉलिंग करना पसंद है। 2 बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं जो टीम का नेतृत्व कर रहे हैं दोनों तरफ से, विराट कोहली और केन विलियमसन। कैप्टेंसी, लीडरशिप की भूमिका कितनी होगी और टीम की अहमियत कितनी होगी? कई बार कहा जाता है कैप्टन इज़ ओनली एज़ गुड एज़ द टीम, पर आप क्या सोचते हैं यहाँ पर क्या अहम होगा, खासकर इस पिनिकल फाइट? इंडिविजुअल्स आर इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा, और दोनों इंडिविजुअल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया और न्यूजीलैंड। वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है टीम के। मगर क्रिकेट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स, क्रिकेट इज अबाउट होल टीम। और जो आपने ही कहा कि ना, सारी टीम अगर अच्छा प्रदर्शन दिखाती है तो ही टीम जीत सकती है। और ये हमने एक्सपीरियंस किया कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे कई सारे प्लेयर्स नहीं थे, और विराट भी नहीं था वहां। ऑलमोस्ट 10 या 11 प्लेयरों को इंजरी हुई, मेरे पूरे जी, जी। करियर में मैंने ये कभी देखा नहीं। और वहां टीम ने बहुत बहुत ही अच्छा कमाल का प्रदर्शन दिखाया। ब्रिस्बेन की मैच जिस तरह से वो जीते, क्योंकि हुँ, ब्रिस्बेन की मैच कई प्लेयर्स ऐसे थे जो हमारे रेगुलर प्लेइंग 11 में नहीं है। वो टूर पे गए थे एज नेट बॉलर्स और वो खेले हैं लास्ट टेस्ट मैच, और वो उन्होंने प्रदर्शन बहुत अच्छा दिखाया है और हम सीरीज जीते ऑस्ट्रेलिया में। एंड कोइंसिडेंटली अगर आप देखो तो 4 दिन पहले या 5 दिन पहले
न्यूजीलैंड भी टेस्ट मैच जीती है, सीरीज जीती है 22 साल बाद जी। इंग्लैंड में, विदाउट केन विलियमसन, विदाउट साउदी, विदाउट जेमिसन, वॉटलिंग, ये काफी सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। विदाउट ऑल दोस प्लेयर्स न्यूजीलैंड भी जीती। तो दोनों टीम से मुझे यही पता लगता है कि ना, अगर आपकी बेंच स्ट्रेंथ अच्छी हो, you can still go out and play together as a team because individuals रहेंगे, they will contribute और फिर वो बाजू हो जाते हैं, मगर टीम वहां पे हमेशा रहती है। तो अगर टीम एक स्ट्रॉन्ग यूनिट करके खेले तो रिजल्ट्स फॉलो करते हैं। बहुत सही कहा आपने सचिन, लेकिन इस मैच में कई लोग हमारी टीम में, हमारे स्क्वाड में ऐसे हैं जिनके शायद मन में ये चल रहा होगा कि शायद ये मेरा आखिरी टेस्ट मैच है। कई बार हमने देखा, आपने जब ब्रिस्बेन की बात की तो जज्बे की बात की कि जो नेट पे बॉलर्स हैं उन्होंने आके मैच जिताया, क्योंकि उनमें एक जज्बा था कि भाई मुझे मौका मिला है तो मैं मौके पे चौका मारूं। ऐसे में आप टीम को क्या मैसेज देना चाहते मैं कहूंगा आखिरी टेस्ट मैच तभी सोचे जब ये वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल है, WTC फाइनल, एंड हैं? ये आखिरी मैच सभी के लिए रहेगी, सिर्फ आपके लिए नहीं। तो यही सोचना है, बाकी का तो एक लंबी सीरीज है इंग्लैंड के खिलाफ। तो ऑब्वियसली दिस बिकम्स वेरी वेरी बिग गेम और सारी दुनिया का फोकस इस गेम पे रहेगा, और बाद में इंग्लैंड के खिलाफ जो हम खेल रहे हैं वो टेस्ट सीरीज पे रहेगा। मगर WTC फाइनल इज बिग गेम, और ध्यान इसी गेम पे रखें, और वो सारी चीजें बाकियों को डिस्कस करनी, तो आखिरी मैच है या अब तक वो टाइम आया है या नहीं आया है, व्हाटएवर, लेट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिसाइड, वी थिंक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप। एक एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या करते थे जब ऐसे बड़े मौके होते थे? एज एन इंडिविजुअल आप अपनी तैयारी कैसे करते थे? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे? मुझे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मेरे घर में एक अनरिटर्न रूल था, जो एक सिंपल फॉर्मूला था जो हम फॉलो करते आ रहे थे। मेरे भाई ने मुझे सिखाया था, अजीत ने, कि वी फॉरगेट अबाउट द लास्ट गेम, वी थिंक अबाउट द नेक्स्ट गेम, लेट द होल वर्ल्ड टॉक अबाउट द लास्ट गेम। तो यही एक सिंपल फॉर्मूला मैं उन्हें बताऊंगा कि फॉरगेट अबाउट द लास्ट सीरीज, थिंक अबाउट द नेक्स्ट मैच। और उसकी प्रेपरेशन मुझे पता है कि जैसे चाहिए वैसे, ड्यू टू वेरियस चैलेंजेस, पैंडेमिक के वजह से हमें हमारे जो प्रेपरेशन होनी चाहिए वो थोड़ी लिमिटेड रही है। मगर ये ऐसा चैलेंज है जिसका हल सभी ने कोशिश की फाइंड आउट करने की, मगर जो फैसिलिटीज अब तक हमें प्रोवाइड की गई वो बेस्ट, और यही सोचना चाहिए कि हाउ बेस्ट कैन बी गो आउट इन। तो मैं सोचूंगा कि पहले मुझे मेंटली उस स्पेस में होना जरूरी है कि सीधा कुछ टाइम के बाद जाके मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट मैच खेलना वो आसान चीज है, मगर ये प्लेयर्स आर केपेबल, ये पहली बार नहीं खेल रहे इंग्लैंड में, आइदर टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं या इंडिया ए के साथ उन्होंने टूर किया है इंग्लैंड। तो ये पहली बार नहीं होगा किसी प्लेयर के लिए कि वो वहां जाके खेल रहे हैं, उसे कंडीशंस बिल्कुल पता नहीं है। थिंक ऑल ऑफ देम हैव प्लेड, और मैं यही कहूंगा कि पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, क्योंकि एंजाइटी लेवल्स हाई होती है मैच शुरू होने तक, मगर जैसे मैच शुरू होता है तो योर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स टेक ओवर। और क्रिकेट इज समथिंग कि जब आप ग्राउंड पे जाते हैं आपका दिमाग कहीं और चलने लगता है, और वो सही जगह पे आपका दिमाग